स्पेशल हजरत जो नमाजी बैठे हैं, जो इधर कमेटी वाले अहबाब बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा हजरत कि मेहनत करो इस बात पे, आपस में सर जोड़ के बैठो। क्यों नमाजी नहीं है, कैसे नमाजी आएंगे मस्जिद में? ये तो मैं सच कह रहा हूँ जी, ये सब कमेटी वाले टूंगे जाने जी हजरत, मैं सही कह रहा हूँ। आप किसी को गुस्सा लगता है तो 1000 बार लगे, मैं तो अपनी ड्यूटी करूँगा। ये सिर्फ टैलें लगवा देना या ये नक्शो निगार या ये फनूस बना देना, ये कोई मस्जिद का हक नहीं अदा हुआ, बल्कि ये तो क़यामत की निशानी है। मस्जिदों का रास्ता होना, उलमा बैठे हैं सामने, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात गलत होगी तो मैंने 1000 जगह जाना है, मुझे उलमा पकड़ लेते हैं, 10 भाई ये तूने बात क्यों की थी, सामने कैमरा लगा हो। ये क़यामत की निशानी है मस्जिदों का रास्ता होना। लेकिन इजाज़त फुकहा ने क्यों दे दी? क्योंकि ये हुआ कि मस्जिद के बिल्कुल साथ किसी दुनियादार का घर है, आरास्ता जनाब सजा सबरा, और अल्लाह का घर सादा। उलमा ने फिर इजाज़त दी कि है बेशक ये, लेकिन करो आराइश मसाजिद की। ये तो कोई कमाल नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है। मस्जिदों की आराइश होना, मस्जिदों में ये नक्शो निगार आना, मस्जिद की असल खिदमत और मस्जिद का असल हुस्न नमाजी है। मस्जिद जितनी मर्जी सोनी हो, फानूस जितने मर्जी महंगे लगे हों, टैलें जितनी मर्जी सोनी लगी हो, कालीन नीचे जितना मर्जी महंगा बिछाओ, अगर मस्जिद में नमाजी नहीं है तो मस्जिद का हुस्न नमाजी है। और दुख ये है हजरत, आज हमारी मस्जिदों में सब कुछ है, टैलें लगी हैं, कालीन बड़े जबरदस्त हैं, फनूस लगे हैं, नक्शो निगार हैं जनाब, एसी लगे हैं जनाब, चिल्लर लगे हैं, लेकिन नमाजी कोई। इसलिए तो इकबाल भी कहते हैं, ना खुशो बेजार हूं मैं इन मर मर की सिलों से, मट्टी का हरम मेरे लिए कोई और बना दो। नमाजी कोई, नमाजी कोई। ये जितने नमाजी हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जो हमारी कमेटियां हैं, बड़ी मोहब्बत के अदब के साथ, दिल आजारी नहीं करनी, लेकिन अब हम तंग हैं कि हजरत खमी कोई नहीं इस हवाले से। हजरत ये हजरत ये क्योंकि कैमरा लगा होता है, बात चढ़ती है, फिर हमारे लिए कुछ मुश्किलात खड़ी होती हैं। एक हजरत जी बड़ी कंपनी है, उसकी एक प्रोडक्ट है हजरत जी, और उसकी कीमत है 26 लाख। महंगाई है जी। वो ये जो 2023 चढ़ा जनवरी, मुझे उनके एक मैनेजर बता रहे थे, वो कहते हैं जी जनवरी से लेकर ना फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है ना, वो 4 माह में 500 और मेरे यहाँ 11 या कुछ हमारी वो चीज़ बिकी। ठीक है जी, कंपनी परेशान हो गई जी। उन्होंने इस्लामाबाद मीटिंग बुलवाई, सारे सियालकोट से मैनेजर, लाहौर से मैनेजर, गुजरात से मैनेजर, सबको बुला लिया, और 4 दिन ही और 3 दिन वहाँ मीटिंग चली। वो आपस में सर जोड़ के बैठे, भाई सेल क्यों कम हुई है, और पैसे भी कम नहीं करने, पैसे 26 लाख ही रखने हैं, लेकिन ये बताओ एक किमें बेचनी है। वो कहते नहीं, 4 दिन मीटिंग हुई, एक उन्होंने उसके हवाले से ना एक स्कीम शुरू की है। पैसे नहीं कटाए, कोई भी पैसे नहीं कटाए। मुझे उनके मैनेजर बता रहे थे, कहते हैं हजरत जी 4 महीने 500 तो 11 बिकियाँ, लेकिन सिर्फ मई खत्म होने से पहले 1000 से ज्यादा सेल हो गई। हजरत ये सामने कैमरा लगा हुआ, मुझे बताओ हजरत पाकिस्तान में किसी मस्जिद में कोई कमेटी शेर जोड़ के बैठी हुई कि हजरत जी मस्जिद से नमाजी कोई नहीं, किस तरह नमाजी आएंगे, कैसे नमाजी आएंगे, क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि नमाजी हैं? ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सामने बेनमाजी हैं। अजान होती है, बाहर बाजार में खड़े रहते हैं, नहीं मस्जिद में आते। कोई हजरत पाकिस्तान में किसी जगह बताओ अगर कोई कमेटी आपस में सर जोड़ के बैठी हो, बस टैले लगा दी और समझी बैठे हैं जी हमने तो वो खिदमत कर दी मस्जिद की। क्या तूने खिदमत की मस्जिद? तू काहे को सरबराह बना, तू काहे को? भाई मैं जले दिल के साथ बोल रहा हूं, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं अपने ढिड ते लत मार के बोलन डे। मुझे भी हजरत जी पर्चियों वाली तकरीर आती है, मुझे आप सबकी जेबों से पर्चियां निकलवानी आती है, मुझे आती है वो पर्चियों वाली तकरीर। मैं तो अपने ढिड ते लत मार के बोलन डे, क्योंकि मुझे पता है इस तकरीर पे मुझे किसी ने उठ के पर्ची नहीं देनी। हो सकता है इधर भी जो कमेटी वाले बैठे हों वो भी अंदर में कितना गुस्सा खा रहे हो, मौलवी तू किते सड़के लब्बे, तेरा सिर पाड़ी है, तू किहड़ियां गल्लां करन डे हैं। मैं अपने ढिड ते लत मार के बोलन डे, लेकिन मैं थूकता नहीं उस पैसे पे हजरत जो दीन से दगा करके बंदे को मिले। मैं काहे को आपकी खुशामद करूं, ना बुलाना आगे से मुझे। जो बात जैनवन है वो जैनवन है। मेरे हमारी मस्जिदें खाली हैं और
किसी को कोई दुख नहीं है, किसी कमेटी वाले के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। बस इतना फख्र से बताएंगे जी बैंक में मस्जिद को इतने पैसे पड़े हैं। वो क्या पड़े हैं, किस कार्य को पड़े हैं? वो उनको लगा कुछ कर भाई। इधर एक कंपनी ने आपस में सर जोड़ के बैठे, 4 माह में 511 उनकी चीजें बिकी, आपस में सर जोड़ के बैठे हजरत, पैसे भी कम नहीं किए। 26 लाख कीमत है अभी भी उसकी, लेकिन क्या है, मई में हजरत 1000 से ज्यादा बेच दी उन्होंने। बैठो यार भी सर जोड़ के, जितने नमाजी बैठे जितने मैं कैमरा लगा है हजरत, पता नहीं कहां कहां तक बात जाएगी। सर जोड़ो आपस में, देखो ये बच्चे क्यों नमाजी नहीं है, ये बच्चा क्यों नमाज नहीं पढ़ रहा आ रहा, ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा। अगर ये अब आए हैं तो ये असर में क्यों नहीं आए, ये अब आए हैं तो ये फजर में क्यों नहीं आए। सारे आए हैं ना, सारे हजरत बैठे हैं ना, गर्मी भी बड़ी ज्यादा है हजरत, पसीना भी बह रहा है, बैठे हैं ना सारे। बैठो सर जोड़ के भाई, अगर ये अब आ सकते हैं तो इसका मतलब है ये फजर में भी आ सकते हैं। बस हम बुला नहीं रहे, हमने इनको बुलाने के लिए कोई स्कीम नहीं तैयार की है। करो यार खुदा का वास्ता, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा बड़ा काम किया, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा बड़ा काम किया जी, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं। देखो ना, ये हमने सुना है, मैंने वैसे पढ़ा नहीं जी आज तक किसी किताब में पढ़ा है, लेकिन वो बाबा साहब जब वो वक्त आया 7 साल वाला, जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ाओ, 10 साल का हो जाए सख्ती करो। क्योंकि कितने जी को लब्बा नहीं, अब्बा लब्बा नहीं लभदा इनका, जरा 7 नमाज शुरू करवाए 10 से सख्ती करे। स्कूल के लिए सख्ती है, अकेडमी के लिए सख्ती है, ट्यूशन के लिए सख्ती है, लेकिन कुरान के लिए कोई सख्ती नहीं। नमाज के लिए अब तो हजरत जी नायाब है ऐसे अबू, नायाब है ऐसी अम्मियां हजरत जो नमाज ना पढ़ने पे सख्त। मैं हजरत जी मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अल्लाह उन और ऐसी मेरे ख्याल से इधर कई बंदे ये उठ के गवाही देंगे कि कभी ऐसी माएँ थी, ऐलान सवेरे जिसने फजर नहीं पढ़ी, सुबह जिसने कुरान नहीं पढ़ा, बगैर नाश्ते तो दफा होएगा स्कूल। कई इधर बंदे बैठ के मेरी बात की गवाही देंगे, पहली माएँ पहले बाप ये सोच रखते थे, ऐलान होता था जिसने सुबह उठ के फजर नहीं पढ़ी, जिसने सुबह उठ के कुरान पाक की तिलावत नहीं की, बगैर नाश्ते के स्कूल जाएगा, कोई नाश्ता नुश्ता नहीं है। लेकिन आज की माँ आज का ओ नहीं छोटा है ये ना हटाओ एडा, तुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा प्यार हो गया इनसे। जब वो कह रहा उठाओ, तू कौन होता है, तू कौन होती है कहने वाली के ना उठाओ, तुझे ज्यादा प्यार है। और तू कई 1000 बारी जम के आए, फिर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल नूं जेड़ा अपने बंदियां नाल प्यार है, तेरा प्यार नहीं होते पहुंच सकता कोई। लेकिन अब ऐसी माएँ नायाब हैं, ऐसे अब्बे नायाब हैं जो नमाज ना पढ़ने पे जी गुस्सा करें, जो नमाज ना पढ़ने पे नाराज हो। ऐसे अब्बे अब कहां मिलते हैं जो घर में जब आए तो आके सबसे पहले सवाल अम्मी से यही करें, आज इनकी नमाजें पूरी हैं? कोई नहीं। अबू जी आंदे ने हाथ छत धो के तो जनाब या मोबाइल लैके बह जाते हैं या टीवी ला के बह जाते हैं। कोई ट्यूशन वालों पूछेगा ट्यूशन गए ने, अकेडमी गए? मैं हजरत वो हाँ बस जी ज़्यादा नहीं, इम्तिहान गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। वो जो है ना मेरे पास हजरत एक वो हजरत भाई आ गए, मुझे आके कहते हैं हजरत बड़ी परेशानी है, ज़रा को नज़र मार के देखो, अल्लाह माफ़ करे इसी नज़र जोगे कितों हो गए। हाँ मैंने उनको कहा यार गल दस की है हजरत, मैं सोने को हाथ लगाऊं तो मट्टी बन जाता है, तो कोई जो कारोबार किया है खसारे खसारा है, नुकसान ये आखिरी काम किया था इसमें भी को समझ नहीं आ रही हजरत। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार इस तरह कर रहा, अल्लाह दिल में डालते हैं। मैंने कहा यार अपने घर जा और अपने बच्चों की अम्मी से मुझे पूछ के ये बता कि तेरे घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए हैं हजरत। वो मुझे कहने लगा हजरत मैं आपके पास कौन सी, उसको तो ये था को मैं कहूँगा तेरे ते काला नीला हरा जादू होया हजरत ते ए करते वो उसको जवाब उसको बिल्कुल हजरत उसकी उम्मीद के जो है ना वो है जी। बाद लोग तो हजरत इस तरह के आते हैं कि उन्होंने दिल करे मेरे हथे बंदूक रख के कहन के क्या है डॉक्टर मिसबाई की जादू होया है। वो इस तरह मैंने उसको कहा नहीं हुआ, वो कहना नहीं होया है। मैंने कहा भाई तुझे किस तरह पता होया? यानी मैंने पता होया, मैं अगर तुझे पता था फिर मेरे पास क्या लेने आया? मैं तो कह रहा हूं नहीं हुआ कोई। कुछ लोग तो इस तरह के आते हैं कि वो जिस तरह ना जबरदस्ती हमसे कहलवाना चाहते हैं कि कहो कि साढ़े ते जादू होया। मैं भाई नहीं, वो
मैंने उसको कहा जी घर जाएं और जाके ये देखें कि आपके घर में टोटल कितने कुरान पाक पड़े हुए हैं। पहले तो हैरमाना ना, फिर मान गया, घर गया। मेरे लिए मैंने कहा पुत्र फोन मैं झोली च रख के बैठा था, फोन तेरा मैं जरूर चुकांगा आज, जा। वो हजरत जी को 2-2.5 घंटे लगे, उसका मुझे फ़ोन आया, अजी वो हमने सारे कमरे चेक किए हैं, टोटल हमारे घर में 7 कुरान पाक पड़े हुए मुख्तलिफ कमरों में, ड्राइंग रूम में, हॉल में। मैं ठीक हो गया। मैंने कहा ज़रा अपने बच्चों की अम्मी से मुझे ये भी पूछ के बता कि पढ़े तो 7 हैं लेकिन कितने कुरान पाक हैं जिनसे आप तिलावत करते हैं, जिनको आप खोलते हैं। वो फिर को मिनट डेढ़ बाद बड़ा वो टीठ जा हो के ना, वो नहीं हजरत तो बच्चे भी स्कूल जाते ने तो वो नहीं टाइम मिलता खोलन का। अल्लाह, और वही सारा दिन बच्चों की खपाई करती रहती है, वो उसको भी टाइम नहीं। मैं भी हजरत जी कारोबार लू परेशान हाँ, तो नहीं टाइम। मैंने उसको कहा मेरे भाई फिर मुझे सिर्फ इतना बता, जिस बंदे के लिए रोज़ 7 कुरान पाक अल्लाह के घर में उसकी शिकायत करें, या अल्लाह मोबाइल छोड़ता ही नहीं, रिमोट छोड़ता ही नहीं, मुझे खोलता ही नहीं, तो 10 फिर उसके घर में खुशहाली कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी। कुरान पाक पढ़ा है हजरत जी, पढ़ा है, ज़माने गुजर गए हजरत हमें उसे खोल के देखे हुए भी हजरत। वो घर में सूरह यासीन पढ़ी है हजरत, वो घर में दुरूद ताज पढ़ा है, पढ़ा हजरत, कोई वक्त ही नहीं खोल, इस मनहूस को नहीं छोड़ते हजरत। की कढ़िया जी ये मैनू दसो तो सही हजरत हैं। भला किसी ने कमाल कहा था, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह वखावे, जो ऐस नू पढ़ के अमल कमावे सीधे ही जन्नत जावे। टाइम टाइम फेसबुक के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने के लिए टाइम है, फिर उस स्टेटस को बार बार चेक करने के लिए टाइम है कि किन्ने किन्ने वेखे है। नहीं टाइम है तो मेरे पास कुरान के लिए टाइम नहीं है। अच्छा नहीं फिर टाइम, तो फिर हम भी तेरे टाइम को टाइम नहीं रहने देंगे। फ़इन्न लहू मईशतन तंका, हम उसकी मईशत को तंग करेंगे। इसलिए भाई खोलो कुरान।